Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says there are 10% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 4 items will include not more than one defective item? काफी आसान क्वेश्चन है, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, ये clear cut case है binomial distribution का. एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज गिवन बाय NC(x) इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस एक्स. अब हमें भी क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, n, p और q की वैल्यूज. तो चलिए एक एक करके इन तीनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है उनमें से सैंपल हम कितने आइटम्स का ले रहे हैं, 4 आइटम्स का. करेक्ट. तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है या जो नंबर ऑफ सैंपल है हमारे केस में n, वो कितना है, 4. अब क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है, डिफेक्टिव आइटम्स की, राइट. और हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, कि वो जो सैंपल है 4 आइटम्स का, इट विल नॉट इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम. तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डिफेक्टिव आइटम्स का मिलना, राइट. तो अगर मान लीजिए मैं जो रैंडम वेरिएबल x है उसको ले लेता हूं नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो क्योंकि हमने टोटल 4 आइटम्स का सैंपल लिया हुआ है तो हो सकता है कि उसमें से एक भी आइटम डिफेक्टिव ना हो, राइट, 0 आइटम डिफेक्टिव. या हो सकता है एक उसमें से डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं, या 3, या मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, चारों के चारों डिफेक्टिव हो सकते हैं, राइट. तो टोटल n जो है सैंपल वो 4 आइटम्स का है और x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में डिफेक्टिव आइटम्स की ही बात हो रही है. तो x अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है तो 4 में से हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो, या एक डिफेक्टिव हो, या 2 या 3, या मैक्सिमम 4 डिफेक्टिव हो सकते हैं. तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, p की वैल्यू, राइट. अब p होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और इस क्वेश्चन में सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव आइटम का मिलना, राइट. तो डिफेक्टिव आइटम के मिलने को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, p. तो क्वेश्चन जिस चीज के बारे में बात कर रहा है वही हमारे लिए सक्सेस है. तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम. अब देखिए क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम डायरेक्टली दिया हुआ है 10%, राइट. देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स. तो सीधा सीधा p की वैल्यू 10% दी हुई है. 10% मीनिंग 10/100. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 0 0 कट करके तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10. p के बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, q की वैल्यू. q देखिए p का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो q इज ऑलवेज गिवन बाय 1 माइनस p. तो आपको q हमेशा कैसे मिल जाएगा, 1 माइनस p से. तो नेक्स्ट स्टेप में q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस p इज 1/10. सो 1 माइनस 1/10 एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, q की वैल्यू आ जाएगी 9/10. तो हमने सक्सेसफुली n की वैल्यू 4, p की वैल्यू 1/10 और q की वैल्यू 9/10 कैलकुलेट कर लिए. अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी. कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इट विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम मतलब एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए. तो कितने होने चाहिए, अगर एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो एक भी हो सकता है या एक से कम भी हो सकता है, करेक्ट. एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मीनिंग इट कैन बी वन और लेस देन वन. मीनिंग इनडायरेक्टली हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1. अब देखिए लेस देन और इक्वल टू 1 में क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है, करेक्ट. तो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. अब इन दोनों के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. तो इस केस में x की वैल्यू 0 है, राइट, और n कितना है 4. तो हो जाएगा 4c0. p की वैल्यू है 1/10 एंड 1/10 रेज टू x. तो x यहाँ पर कितना है 0, सो 1/10 रेज टू 0. एंड देन q की वैल्यू कितनी है 9/10. तो ये 9/10 रेज टू n माइनस एक्स विच इज 4 माइनस 0, करेक्ट. तो ये हमने p ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए एवेल्युएट कर लिया. देन प्लस सेम चीज हम p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो हो जाएगा 4c1 1/10 रेज टू 1 एंड 9/10 रेज टू 4 माइनस 1. अब देखिए 4c0 nc0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा. एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑल्सो 1, राइट. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो ये भी 1 आ जाएगा आपका. एंड ये क्या होता है, 9/10 का फोर्थ पावर, करेक्ट. 4 माइनस 0 इज 4.
तो 9/10 का फोर्थ पावर अगर आप करोगे तो 9⁴ क्या होता है 6561 और 10 का फोर्थ पावर हो जाएगा 1 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 6561 अपॉन 10,000 राइट। देन प्लस 4C1 की वैल्यू होती है 4 1/10⁻1 आपका हो जाएगा 1/10 और ये पूरा 9/10 का क्यूब बन जाएगा राइट 4 - 1 3 तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 तो ये हो जाएगा 729 अपॉन 1000। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 1 इंटू 1 इंटू 6561 अपॉन 10,000 ये टोटल आपको 6561 अपॉन 10,000 मिलेगा एंड प्लस ये 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 729 अगर आप करोगे तो ये टोटल आपको मिल जाएगा 2916 एंड अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी 10,000। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एंड इफ वी ऐड दिस टू 6561 प्लस 2916 ये टोटल बन जाएगा आपका 9477 अपॉन 10,000 एंड 9477 upon 10,000 is simply 0.9477. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.